नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ नेक्स्ट 15 डेज का टैरो प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग पे, जैसे कि आपको पता ही है। और अब त्योहारों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है और शुरुआत होगी 31 तारीख से 31 अगस्त, जो कि है गणेश चतुर्थी। तो गणेश जी के आगमन से त्योहारों का आगमन शुरू होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और गणेश उत्सव जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो गणेश जी के आशीर्वाद के साथ में, और जो फुल मून अभी गया है उसकी जो एनर्जी चेंज हुई है, उसके बाद देखते हैं कि अब हमारे सन, मून और राइजिंग के लिए हमारे सितारे क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। मेष यानी एरीज क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए, देखते हैं। लवली, आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपके लिए है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो महिलाएं हैं, क्वींस हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है, बिकॉज they are going to be into the zone and in all abundance. It's all abundance for them, क्योंकि पेंटिकल्स है, पेंटिकल इज ऑल अबाउट मनी एंड अबंडेंस। तो आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है और आप पैसे खर्च करेंगे, पैसे आपके पास आएंगे महिलाएं, और आप बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएंगे। दूसरा कार्ड आया है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि जो पुरुष हैं और जो यूथ है, वो जो है बहुत ही तेजी के साथ अपने काम और अपने बिजनेस में और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल चुका है। एंड द थर्ड इज द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो इट्स अमेजिंग एनर्जी फॉर एरीज, मेष राशि आपके लिए, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। आपको आपके काम के अंदर आपको कुछ सेलिब्रेट करने को मिलेगा, आपको पर्सनल लाइफ में सेलिब्रेट करने को मिलेगा, और कुछ नहीं तो दोस्तों के यारी दोस्तों के साथ में आपको अच्छा वक्त स्पेंड करने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये 15 दिन जो हैं आपके बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत ब्लेस्ड हैं। आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू मेष राशि, गॉड ब्लेस यू। और हमेशा की तरह से मैं जो लेकर आती हूँ एंजल्स एनर्जी कार्ड्स। सो इस पर देखते हैं कि एनर्जी कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। एनर्जी क्योंकि बदल रही है, इसलिए ये कार्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या कहते हैं एनर्जी कार्ड्स आपके लिए। आया था एक्शन। कैन यू बिलीव दिस कार्ड, एक्शन? इट सेज horses are running. So एक्शन का कार्ड आपके लिए आया है मेष राशि। तो अब आराम से मत बैठिए, आगे बढ़िए और गैलप करिए। गॉड ब्लेस यू। टॉरियंस क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड, वृषभ राशि। वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स आपके लिए। आपके लिए कार्ड्स आता है द फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए ये कहता है कि आप जो है अपनी जिंदगी के अंदर किसी चीज को लेके थोड़े से विचलित हैं, एंक्शियस हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जंग तो मैंने फतेह कर ली है, आगे क्या? तो जो आप सोच रहे हैं उसके लिए आपको सपोर्ट करने के लिए आया है द एस ऑफ कप्स। तो अगर आप हर चीज को दिल से सोचेंगे, उस चीज को, अगर आप बीमार भी हैं समझ लीजिए, तो उसको प्यार दीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपनी बॉडी को प्यार दीजिए, और देखिए फिर कैसे बदलता है। बट देयर इज समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग। जो इश्क है, प्यार कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी कड़वाहट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको भी आप प्यार देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। सो आई वुड से कि देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, अ न्यू थिंग हैपनिंग। बट जो कड़वाहट है पहले की, या जो चीज़ पहले की थी जो आपको तंग कर रही थी, चाहे वो आपकी तबीयत के अंदर हो या आपके काम के अंदर हो या बिजनेस के अंदर हो, दोज थिंग्स विल लीव अ लिटिल ब्रोकन हार्ट। बट गम है तो खुशी है, खुशी है तो गम है, राइट? सो डोंट वरी, ऑल विल बी फाइन फॉर यू वृषभ राशि। ये सब तो जिंदगी का चक्र है और चलता ही रहेगा। पर देखते हैं कि एनर्जीज आपके लिए क्या कहती है। ओह, आपके लिए भी एक्शन का कार्ड आया है, विच इज जस्ट फ्लिप्ड आउट। तो अब आप ज्यादा सोचिए मत, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी। गॉड ब्लेस यू टॉरियंस। जेमिनाइज यानी मिथुन क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। वाओ, लवली कार्ड्स फॉर यू जेमिनाइज। आपके लिए आया द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का ये कहता है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत गिविंग है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत कंपैशनेट हैं। दे विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स अराउंड। एंड अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी महिला है, वो माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, एनीबॉडी कुड बी, सो दे विल बी रियली देयर टू टेक केयर ऑफ यू इन द ट्राइंग टाइम्स ऑफ योर माइंड। सेकेंड आपके लिए है द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कहता है कि आपकी जिंदगी में आपको काम को लेके विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, यू आर रियली वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट एंड यू वांट टू ग्रो।
ओके, बट द ग्रोथ इज डेफिनेटली देयर बिकॉज 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है। तो 3 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि विद लव एंड कंपैशन विदाउट एंग्जाइटी, अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करेंगे, थोड़ा आप अपनी तरफ भी कंपैशन हो जाइए, क्योंकि आप अगर अपनी तरफ बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि यार मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यू आर जस्ट बीइंग टू सैड टुवर्ड्स योरसेल्फ। उसकी ज़रूरत नहीं है, जो होता है वो ऊपर वाले के हिसाब से होता है, आप अपनी मेहनत करते रहिए बस, दैट्स व्हाट इट्स सपोज्ड टू बी। तो 3 ऑफ जो कप्स का कार्ड है ये आपके लिए ये भी कहता है कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा वक्त गुजारेंगे, देयर विल बी सम फंक्शंस और कुड बी सम सेलिब्रेशन और जनरल नाइट आउट, व्हाटएवर इट कुड बी, बट इट्स गोना बी देयर। बट एज फॉर योर वर्क इज कंसर्न, योर ओवर थिंकिंग आपको जो है उसको आप बंद कर दीजिए, बिकॉज थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एज एंड व्हेन दे सपोज्ड टू फॉल इन प्लेस। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड वॉक टुवर्ड्स योर फ्यूचर। देखते हैं what is the energy which is going to bless you this. And the energy for Geminis comes out to be second chakra, Archangel Ariel. तो सेकेंड चक्रा जो होता है वो सक्राल चक्रा होता है। सक्राल चक्रा जो होता है वो क्रिएटिविटी का होता है, एनर्जी का होता है, फाइनेंस का होता है। तो आप इस चक्र को थोड़ा सा मजबूत करिए, आस्क द एंजल्स टू हेल्प यू इन दिस एंड यू विल सी द चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू जेमिनी। कैंसर कर क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए भी बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। लगता है कि फुल मून की एनर्जी जो हो कैंसरियंस के ऊपर बहुत अच्छे से आई है, बिकॉज लवली द वे के कार्ड्स आर कमिंग। देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में जो है अब कुछ नई शुरुआत होने वाली है, नया काम, नया बिजनेस, इवन इन रिलेशनशिप कुड बी एनीथिंग। देयर इज अ टाइम चेंजिंग बिकॉज आपके लिए आया है द 6 ऑफ Swords. So 6 of Swords ये कहता है कि you're traveling from the not so happening time to the happening time. वक्त बदल रहा है आपके लिए, and there is a card of Temperance which has come for you, which is asking you, सब कुछ बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, अडेप्ट करिए, चेंज को अडेप्ट करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट इज व्हाट द थिंग्स आर यू। एंड हो सकता है इन सब चेंजेस के बीच में कहीं पे आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा इट्स नॉट हैपनिंग। सो कभी भी कोई चीज़ बदलती है तो थोड़ा सा आपको अडेप्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ता है, उसके साथ ही जिंदगी आगे बढ़ती है। सो जस्ट गो फॉर इट। एंड देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं। एनर्जी कार्ड्स फॉर कैंसेरियंस, द टेम्पल पाथ। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। द टेम्पल पाथ ये कहता है कि यू नीड टू गेट लिटिल स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको सही मार्ग, सही दर्शन देगी। और आप अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो चैंटिंग करिए, जो भी आपके इष्ट है उनकी आप प्रार्थना कीजिए, एंड यू विल फाइंड द आंसर्स। गॉड ब्लेस यू कैंसेरियंस। सिंह राशि लियो क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। वाओ ब्यूटीफुल। आपकी जिंदगी में तो कुछ तब्दीली डेफिनेटली आ रही है। अभी तो 15 दिन का बहुत काम 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 काम, बट अभी जो आपका रहा है द नाइट ऑफ सॉर्ड। Well, you are fast and furious in your work. You want it to boom, boom, boom. तो ठीक है, the youth है, they are going into the fast and furious mode and they हर चीज़ को अच्छे से करना चाह रहे हैं, फटाफट करना चाह रहे हैं, सोच समझ के सूझ-बूझ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा कार्ड आया द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Now there is a queen of pentacles which is like women, females. You are in a very practical zone. आप बहुत प्रैक्टिकल सोच समझ के साथ आगे बढ़ेंगी, आगे अपने काम करेंगी। आपका बिजनेस एक्यूमेंट आप अपने काम में यूज करने वाली हैं। दैट्स इज द थिंग व्हिच द कार्ड इज सेइंग फॉर यू। एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स इज आल्सो सेइंग अबाउट देयर इज सम काइंड ऑफ appreciation, there is some kind of celebration, there is some kind of promotion which is coming your way. So altogether these 15 days are changing for you, Leo राशि, सिंह राशि, क्योंकि आपने जो जितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में उसका फल कुछ सी अवार्ड में, किसी reward may, anything it could be, but there is some kind of celebration that is coming your way. That's definitely on the cards for you, Singh Rashi. So it's a beautiful, beautiful, beautiful energy around you. Amazingly good. देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं। एनर्जी कार्ड्स फॉर लियो इज caring connections, beautiful. So इन भाग दौड़ की जिंदगी में अगर आप किसी लव्ड वन को भूल चुके हैं और आप उनसे दूर हैं या उनके पास नहीं जा पा रहे हैं या आपने कम्युनिकेशन नहीं किया है, इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज द पाथ, गो बैक टू देम बिकॉज दे डू केयर फॉर यू, यू नीड टू रेसिप्रोकेट। गॉड ब्लेस यू लियो। कन्या यानी वर्गो क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। कन्या राशि आपके लिए आया है द 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए कहता है कि
there is a transition which is happening in your life, which you are thinking. There could be some travel plans also which you're making. That's also on the card. There is a kind of temperance which has come for you. Temperance is saying कि in all those things that you want to achieve and do in your life, you have to bring the balance in it, because कुछ छोड़ेंगे तो कुछ होगा, कुछ हर चीज़ नहीं मिल सकती, तो थोड़ा बैलेंस करना आपको ज़रूरी है. And the third is the 10 of Wands. The 10 of Wands is saying that you are taking unnecessary burden on yourself. Yes, because you feel that everything has to go accordingly. जैसा आप चाहते हैं वैसे होना चाहिए, but कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार आपको समझौता करना पड़ता है, कई बार आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, ताकि हर जगह सुख, खुशहाली और like it's like win-win situation, yeah, for everybody. So don't take too much of stress, just work it out, think right, and you will see the answers. Let's see, what is the energy for you? Energy for Virgos is envy. Ooh, don't envy anybody, neither should somebody envy you, because envy is not a good thing. It's a time of jealousy, which is not good. So keep the envy aside, stay happy and count your blessings. God bless you, Virgos. लिब्रा क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? तुला राशि, वाह, आपके लिए आया है 4 of Swords. 4 of Swords आपके लिए ये कह रहा है कि थोड़ा आपको अपनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा सा शांत, थोड़ी सी आराम की ज़रूरत है, बिकॉज यू नीड इट. सो आप आराम से काम करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी. दैट्स व्हाट इज नीडेड फॉर यू टू डू. एंड यस, और आप थोड़ा आराम इसलिए करिए क्योंकि आपकी सेहत को भी आराम चाहिए. दैट इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग फॉर यू. सेकंड इज द 2 of Cups. Now 2 of Cups for the lovers, for lovers जो सिंगल हैं, उनकी ज़िंदगी में कहीं कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत की बातें हैं. There is something further than the beginnings that's going to happen for you. Or if you're looking in your work, some partnership, that's also on the cards. Now third is the 9 of Wands. 9 of Wands Libra आपके लिए ये कह रहा है कि आपने जो मेहनत की है एंड आप जो उसके लिए रिजल्ट चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसमें जेस्टेशन पीरियड है, वेट है. सो उस वेट के साथ में आप इंतजार करिए, थोड़ा सा हो जाएगा. डोंट बी वरीड अबाउट इट. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. डोंट गेट वरीड अबाउट इट. If you have been working hard for everything has its time for it to work. So then just go for it. ना, wait करिए थोड़ा सा. And देखते हैं कि आपके लिए angels energy cards क्या कहते हैं. And the card that comes out for you is आपका भी envy आ रहा है. Sorry dude, envy is not good. Envy is toxicity. और इस toxicity को आप साइड में रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वो हो रहा है जो आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, और बाकियों की ज़िंदगी में वो हो रहा है जो उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए. इट्स ऑल कार्मिक साइकिल. तो आप एनवी करके अपना खून जला के क्या करने वाले हैं? साइड करिए, थैंक यू गॉड करिए, काउंट योर ब्लेसिंग कीजिए, एंड देन गो फॉरवर्ड. गॉड ब्लेस यू. स्कॉर्पियो, वृश्चिक, क्या है कार्ड्स आपके लिए? बहुत प्यारे यार. There is a Page of Cups, which is definitely a communication going to happen in your life from your loved ones. There is a message, WhatsApp, call, mail, could be anything, but there is definitely communication that's going to happen for you, which from the loved ones. दिल के मामले में आपके पास कहीं से definitely message आएगा. King of Cups. Now, this is somebody who is so much in love with you, is wanting to communicate with you, and the males who are Scorpio males, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सारा प्यार, इश्क, मतलब आप भर भर के जो भी है, you so benevolent about it, वो आप करने वाले. And the youth, Knight of Swords for you, you are rearing up to go for your job and work and everything in your life. You're just you're raring to go for it. So beautiful 15 days for you, Scorpios. Oh my God, there's so much of mushiness in this. Yes, so enjoy this beautiful time, because it's good to be in love, good to find love, and pyar, mohabbat, ishq is amazing. Okay, it says the door to value. Beautiful, beautiful, beautiful card. That means your finances are going to be definitely good. Finance अच्छा है, प्यार अच्छा है, दिल अच्छा है, दिमाग अच्छा है, सोल अच्छा है. I think it's amazingly good. God bless you, Scorpio. धनु यानी Sagittarius, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए आया the 5 of Cups. 5 of Cups ये कह रहा है कि आप किसी चीज़ से खुश नहीं है, पर आप वो नहीं देख रहे जहाँ पे खुशी है. So just change your thinking, you will find the answers over there. King of Cups आपके लिए ये कहता है कि जो
आप हैं, यू आर इन द zone where you really want to take care of things, and you are a kind of person जो सबको साथ लेके चलता है, and you are gonna be in that zone where you will take care of your family or your loved ones, even yourself for that matter. That is important. So अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पे आपको उस चीज़ पर सही तरीके से आपको reciprocation acknowledgement नहीं मिल रहा है, don't worry. You just keep doing what you do the best, loving. Just do that. Knight of Swords, this card has come too much. I think the energy has really shifted something to go fast ahead, because a huge change is happening, and this energy is saying that you are absolutely on the right path to take next step and the leap of faith that you want to take for your life and journey and job, profession, anything for that matter. Now let's see एनर्जी कार्ड्स आपके लिए इस वक्त क्या एनर्जी है धनु राशि आपके लिए, एंड द कार्ड दैट कम्स आउट फॉर यू इज कम्युनिटी, एंड इट्स ब्यूटिफुल कार्ड बिकॉज कम्युनिटी कार्ड इज अबाउट फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस एसोसिएट्स, एवरीबडी इज देयर. सो आप मिलिए, बातचीत करिए, बिजनेस प्रपोजल डिस्कस कीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू जस्ट डू इट, बिकॉज दैट्स वेयर योर एनर्जी लाइज नाउ. गॉड ब्लेस यू धनु राशि. मकर, कैप्रिकॉर्न, वाओ, now this is an energy shift completely. अभी तक बहुत अच्छे कार्ड्स थे. मकर राशि 10, 5, 8, 7, मतलब चिंता ही चिंता है, आपने पाल रखी है. 10 of Wands है, वो ये कह रहा है कि यार मेरा काम होते होते रुक रहा है. It's there, it's not there, which is causing anxiety because the 5 of Wands. Now that is causing anxiety and you waiting. So probably the gestation time has gone a little ahead of you. And there is 7 of Pentacles, which is saying कि यार मैंने काम तो कर दिया पर इसका रिजल्ट कब आएगा, but what to do. तो मैं ये कहूँगी ये थोड़ा सा जो स्ट्रेच हो रहा है आपका काम, उसमें आप चिंता मत करिए, क्योंकि कुछ आपके दिमाग की है, कुछ समय की है. सो लेट इट बी द वे इट इज़, बिकॉज आप उस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम मत देखिए. फाइंड सोल्यूशंस इन दैट एंड गो फॉरवर्ड, बिकॉज सोल्यूशंस ही आपको रिजल्ट की तरफ लेके जाएंगे. देखते हैं आपको कौन सी एनर्जी हेल्प करेगी. एंड द एनर्जी दैट कम्स आउट फॉर मकर is not coming out. Okay, this is the one. Okay, it says door to spirit. Bingo. It's about chanting. Prayers कीजिए प्लीज. आपके जो भी इष्ट हैं, देवता हैं जिनको आप मानते हैं, उनकी पूजा करिए, आराधना कीजिए. They will give you the way open to your problems. God bless you. Aquarium, यानी कि wow. कुंभ राशि आपके लिए है द 5 of Pentacles. 5 of Pentacles is saying कि there is a financial issue which is definitely there, and definitely इधर आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है और ये आपके दिमाग की भी बात हो सकती है, क्योंकि आपके लिए अगला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि there is some communication, कुछ तो कम्युनिकेशन आएगा या कुछ नई शुरुआत आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है. कुड बी एनी पॉसिबिलिटी. एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो आया है वो ये कह रहा है कि यू आर लिटिल बॉदर्ड एंड वंडरिंग कि कैसे करूं, कहाँ करूं, क्या चाहूं. पर ये ओवर थिंकिंग करने से नहीं होगा, ये काम करने से होगा. और अगर आपकी तबीयत खराब है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड rest up properly and then work, because एक साथ सब चीजें नहीं होती हैं. But let's see what is the energy for you. Energies for okay, Kumbh is anxiety. मत करो एंग्जाइटी से कुछ नहीं होगा. जो होना है वो तभी होगा. सॉल्यूशंस निकल आएंगे, काम भी बन जाएंगे. God bless you. आखिरी पाइसेस यानी मीन, क्या कहते हैं. वाह वाह वाह, मीन राशि आपके लिए कार्ड्स आए हैं 4 of Swords, 9 of Wands and 10 of Swords. All right. Okay. This is about take it slowly, take it easily. 4 of Swords आपके लिए कह रहा है कि आप पूजा पाठ तो कर रहे हैं, थोड़ा सा आप आराम करिए, बिकॉज ज़्यादा सोचेंगे करेंगे तो उससे कुछ फल आने वाला नहीं है. जो चीज़ें जो होनी होती हैं वो तभी होंगी, बट दे आर इन प्रोग्रेस. बिकॉज द 10 of Swords ये कहता है कि आप जो चिंता करके बैठे हैं 9 of Wands के साथ में,
this is all in your mind because things are changing. This new moon has changed. New moon के बाद थोड़ा सा चेंज होने में और स्टार्स को आपके लिए काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है. तो उस वक्त का वेट करिए बिकॉज थिंग्स, the tide is turning, things are changing and they will give you a better result maybe after 15 days, but it's nothing wrong about it. कोई चीज पुरानी खत्म होगी तभी वो आगे बढ़ेगी. That is what the cards are saying. And let's see what is the energy message. Door to Spirit. Beautiful. The Door to Spirit card is all about puja, path, chanting, meditation, योगा. तो जो आप करना चाहते हैं आप करिए जिससे आपके दिमाग में एक शांति रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और जो आप आगे अपना काम करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक खुली तस्वीर विद क्लैरिटी मिल जाए. गॉड ब्लेस यू Pisces. इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है और मैं मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में. और अगर आपको मेरा टैरो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है, पसंद आता है, जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फिर देखते हैं. आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में. गॉड ब्लेस यू. नमस्कार. लव एंड लाइट.